दोस्तों, एक रात एक बहुत ही खूबसूरत लड़की अपने कमरे में सोई हुई थी और तभी अचानक से उसे काफी जोरों की प्यास लग जाती है। अब वो जैसे ही अपने कमरे से निकल करके पानी पीने के लिए किचन की ओर जाने ही लगती है कि तभी उसकी जो नजर है वो अपने दादा दादी के कमरे के अंदर चली जाती है। और फिर दोस्तों, जिसके बाद वो ये देखती है कि दादा दादी जो थे वो अपने काम में लगे हुए थे, जिसका नतीजा ये होता है कि वो कुछ समझ ही नहीं पाती है। और फिर अपने मन में यही सोचती है कि इतनी रात गए, भला दादा दादी जो है वो ये सब क्या कर रहे हैं। और फिर वो उसको बिना कुछ टोक टाक किए वहां से पानी पीने के लिए किचन में चली जाती है। और फिर वहां जाने के बाद वो एक गिलास पानी पी करके वापस से कमरे में आकर के लेट जाती है। लेकिन दोस्तों, फिर भी उसे नींद नहीं आ रही थी और वो पूरी रात अपने दादा और दादी के ही बारे में सोचती रह जाती है। और उसके बाद जब सुबह होती है तो फिर वो अपना पढ़ाई करने के लिए सुबह स्कूल चली जाती है। और फिर जब दोपहर को अपने स्कूल से लौट करके घर पर आती है तो फिर वो ये पाती है कि जो उसकी दादी है वो उस वक्त घर पर नहीं है। तभी वो अपने दादा से जाकर के पूछने लगती है कि दादी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। तभी जो उसके दादाजी थे वो कहते हैं कि दरअसल तुम्हारी जो दादी है वो अपने कुछ पर्सनल काम को लेकर के मायके चली गई है। और जिसके बाद दोस्तों, वो जब ये बात सुनती है तो वो और ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर जब धीरे धीरे रात हो जाती है और जब दादा उसका खाना पीना खा करके अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है, तभी वो लड़की भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। और जब वो उसके कमरे में जाती है तो फिर वो अपने दादा के साथ मिल करके वो कुछ ऐसा काम करने लगती है कि जिसके बारे में कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। हाँ दोस्तों, हमारी आज की जो कहानी है वो बहुत ही रोचक और सीख देने वाली होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो कहाँ से देखते हैं कमेंट में अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हमारी आज की सच्ची घटना जो है वो इसकी शुरुआत जो है दोस्तों एक छोटे से गांव की सच्ची घटना है। उसी गांव में एक पिंकी नाम की बेहद खूबसूरत लड़की अपने दादा दादी के साथ रहा करती थी। अभी जो पिंकी थी वो अपने पढ़ाई लिखाई में लगी हुई थी, वो पढ़ने लिखने में भी अच्छी खासी थी और वो रोज स्कूल भी पढ़ने लिखने जाया करती थी। और जिस स्कूल में वो पढ़ाई किया करती थी उसी स्कूल में उसे एक लड़की के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती भी हो चुकी थी। दोनों जो थे वो हमेशा ही स्कूल में साथ में ही रहा करती थी और एक दूसरे के साथ सारी निजी बातें भी शेयर किया करती थी। अब दोस्तों, जो पिंकी की दोस्त होती है उसका नाम जो है आंचल होता है। आंचल जो थे वो अपने माता पिता के साथ अपने घर गांव पर रहा करती थी, लेकिन पिंकी के माता पिता उसके साथ नहीं रहते थे, बल्कि वो शहर में किराए पर कमरा लेकर रहा करते थे। और पिंकी इधर गांव पर अपने दादा दादी के साथ रहा करती थी, लेकिन उसे भी अपने माता पिता के साथ ही रहने का दिल किया करता था। जब कभी भी पिंकी की माँ उसके पास फोन करती थी तो फिर पिंकी अपनी माँ से यही कहा करती थी कि माँ, मुझे तुम्हारी और तुम्हारे और पापा की बहुत याद आती है, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, तो इसीलिए मैं अब आप लोग के साथ ही रहना चाहती हूँ। लेकिन जो पिंकी की माँ थी वो एक नंबर की कहीं ना कहीं खचड़ी टाइप की महिला थी, वो उसे अपने साथ रखना ही नहीं चाहती थी। वो कहीं ना कहीं रंगीन मिजाज की महिला थी, उसे पिंकी को अपने साथ रखना अच्छा नहीं लगना था। उसका यही मानना था कि अगर पिंकी उसके साथ रहेगी तो फिर वो खुल करके अपनी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाएगी। और जब पिंकू उनके साथ उनके घर पर होती थी तो फिर पिंकी की जो माँ थी वो उसके पिता के साथ नहीं मिल पाती थी, क्योंकि उसके लिए पिंकी मौजूद वहीं होती थी और जिसकी वजह से ही वो पिंकी को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। इधर जो उसके दादा थे दोस्तों, उसका नाम जो था वो बलराम था और वो काफी पढ़े लिखे व्यक्ति थे। वो एक सरकारी स्कूल से रिटायर भी हुए थे, लेकिन उन्हें अभी भी पेंशन मिला करता था और इसी पेंशन के पैसे से वो अपनी पत्नी के साथ अपनी जीवन जो है वो बहुत ही अच्छे से जीवन बिता रहे थे। और जो पिंकी की दादी होती है वो भी काफी ज्यादा अच्छी महिला थी और वो पिंकी को बहुत ज्यादा मानती दुलारती हुई थी। और पिंकी के जो दादा थे वो भी पिंकी को बहुत लाड प्यार जताया करते थे और पिंकी को पढ़ा लिखा करके वो डॉक्टर भी बनाना चाहते थे। इधर जो पिंकी की दादी थी वो पिंकी के ही साथ दिन भर बातचीत किया करती थी और पिंकी भी अपनी सारी बातें जो है वो अपनी दादी से ही शेयर किया करती थी। अब दोस्तों, ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन की बात होती है कि रात में पिंकी अपने कमरे में सोई थी और तभी उसी दौरान अचानक से उसे प्यास लग जाती है
और फिर वो जैसे ही पानी पीने के लिए अपने कमरे से निकल करके किचन में जा ही रही होती है कि तभी उसकी जो नजर होती है वो अपने दादा दादी के कमरे की तरफ चली जाती है, जिसकी खिड़की खुली हुई थी। और जिसके बाद वो ये देखती है कि उसके दादा दादी काम में लगे हुए हैं। तभी वो कुछ इन चीजों को देखकर समझ नहीं पाती और अपने मन में यही सोचती है कि अरे यार, इतनी रात गई, ये दादा दादी जो है वो कौन सा काम करने लगे हैं। और फिर थोड़ी देर तक वहीं पर खिड़की के पास खड़ी होकर के वो सारा नजारा देखती है। लेकिन जैसे ही उन दोनों का काम खत्म होता है तो फिर वो लोग जो है वो गहरी नींद में सो जाते हैं। उसके बाद जाकर के पिंकी किचन में जाती है और वहां जाने के बाद वो अपना पानी पीती है और फिर पानी पीने के बाद वापस से अपने कमरे में आकर के सो जाती है। लेकिन दोस्तों, उस रात उसे नींद ही नहीं आ रही थी और वो पूरी रात अपने दादा दादी के ही बारे में सोचती विचारती रह जाती है। और उसके बाद अगला दिन सुबह हो जाता है और जब सुबह होती है तो फिर वो अपने स्कूल जाने के लिए तैयार होना शुरू हो जाती है। और उसके थोड़ी ही देर के बाद वो अच्छी तरह से नहा धो करके स्कूल की ड्रेस पहन करके स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। और फिर वो अपनी साइकिल लेकर के स्कूल के लिए निकल भी जाती है। और दोस्तों, जब वो स्कूल जाती है तो फिर उसे स्कूल में थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसका मन ही नहीं लग रहा था। तभी जो उसकी सहेली आंचल होती है वो उससे पूछना शुरू कर देती है कि क्या बात है पिंकी, आज तू काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रही है और तेरा पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लग पा रहा है। तभी पिंकी कहती है कि नहीं आंचल, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरा मन आज ठीक नहीं लग रहा है। दरअसल आज जो मूड है वो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी आंचल कहती है कि मुझे तो लगता है कि कोई ना कोई बात जरूर है, तब और तू मुझसे वो बात छिपा रही है, तभी तू उदास है। लेकिन तभी पिंकी कहती है कि नहीं आंचल, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें पता है ना कि आज तक मैंने कभी भी तुमसे कोई बात नहीं छुपाया है। फिर भी आंचल कहती है कि नहीं पिंकी, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तू आज मुझसे कुछ ना कुछ छुपा जरूर रही है। जिसके बाद पिंकी जो है वो आंचल की ये बात सुनकर के कहीं ना कहीं समझ जाती है और अपने मन में यही सोचती है कि अब आंचल को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फील हो ही गया है। और फिर आखिरकार वो आंचल को अपने दादा दादी की सारी बातें बता देती है और उससे ये भी कहती है कि आंचल, मैं कल रात को जब अपने कमरे में सोई हुई थी और जब मुझे आधी रात को प्यास लगी और जब मैं पानी पीने के लिए रसोई में जा रही थी तभी मैंने कुछ ऐसा देख लिया है जिसको देखने के बाद मेरा दिमाग खराब हो गया है। और जब मैंने वो सारी चीजें देखी तब मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे अंदर क्या चल रहा था। और फिर उसके बाद दोस्तों, जब आंचल पिंकी के मुंह से ऐसी सारी बातें सुनती है तो वो समझ जाती है कि एक्चुअली में आखिर पिंकी के मन पर क्या प्रभाव पड़ा है। तभी वो उसे कहती है कि अरे पिंकी, तुम्हारे साथ तो ये सिर्फ एक ही बार हुआ है, लेकिन तुम्हें पता है मुझे तो ये सब कुछ रोज ही देखना पड़ता है। और उसके बाद दोस्तों, जब पिंकी आंचल के मुंह से ऐसी बातें सुनती है तो फिर वो भी कहीं ना कहीं सोच में डूब जाती है। और फिर वो उससे भी पूछने लगती है कि अरे आंचल, तेरे साथ क्या हुआ है, तूने कभी बताया नहीं और तुमने ऐसा क्या देखा है। और तभी आंचल उसे बताती है कि अरे पिंकी, मैं तुझे क्या ही बताऊं, जो मेरे मम्मी पापा है वो लोग भी तो रोज रात को यही सब में लगे रहते हैं। और जब मैं अपने कमरे में बैठ करके उस समय पढ़ाई कर रही होती हूँ तभी जो मेरे मम्मी पापा हैं वो यही काम में लगे रहते हैं और अक्सर ही उनके कमरे से मुझे आवाजें भी सुनाई दे जाती है और जिसे सुनने के बाद मेरा भी दिल जो है वो कहीं ना कहीं मन व्याकुल होने लगता है और फिर मुझसे भी ये चीजें सही नहीं जाती है। तभी पिंकी उससे कहती है कि अरे आंचल, तुम अपने इतने दिनों से मम्मी पापा को ये सब कुछ करते हुए कैसे देख पा रही हो और आज तक तुमने मुझे इसके बारे में पहले कभी कुछ क्यों नहीं बताया। तभी आंचल कहने लगी कि अरे पिंकी, मैं अपने मम्मी पापा की बातें तुमसे भला क्या शेयर करती और कैसे शेयर करती मुझे समझ नहीं आ रहा था। तभी पिंकी कहती है कि देखो, लेकिन मैं तो तुमसे हर बात शेयर करती हूँ, आज भी मैंने किया है, लेकिन तुमने मुझे अपने बारे में तो कभी नहीं बताया था, मुझे बता देना चाहिए था। और दोस्तों, इसके बाद शाम हो चलती है और शाम होने के बाद पिंकी जब स्कूल की छुट्टी होने के बाद वापस से घर लौट कर जाती है तो फिर वो ये देखती है कि जो उसकी दादी है वो उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थी और तभी वो कहीं ना कहीं उनको ढूंढना शुरू करती है। और फिर आखिरकार जाकर के वो अपने दादाजी से इस बारे में पूछने लगती है कि दादाजी, दादी कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और तभी उसके दादा उसे यही बताते हैं कि अरे पिंकी बेटा, बात दरअसल ये है कि तुम्हारी जो दादी है वो किसी निजी काम के सिलसिले में अपने मायके अचानक से चली गई है और अब उन्हें आने में भी लगभग 2-4 दिन का टाइम लगेगा। जिसके बाद दोस्तों, जब पिंकी अपने दादाजी के मुंह से ऐसी सारी बातें सुनती है तो बजाय वो सोचने के या कुछ टेंशन लेने के वो उल्टा खुश हो जाती है। और फिर उसके बाद जब वो शाम होती है तो फिर जो पिंकी के दादाजी होते हैं वो उसे अपने साथ लेकर के घुमाने के लिए पार्क में लेकर के जाते हैं। और फिर जब वो लोग पार्क में घूम फिर रहे होते हैं तभी पिंकी ये देखती है कि पार्क में घूमने आए सभी लड़के लड़की जो थे वो घास पर बैठ करके एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे, एक दूसरे से मीठी मीठी बातें कह रहे हैं।
जिसके बाद पिंकी भी ये समझ जाती है कि एक महिला और एक पुरुष मिलकर के हमेशा ही मीठी मीठी बातें करते हैं। लेकिन दोस्तों उस नजारे को देखने के बाद अब कहीं ना कहीं पिंकी का मन व्याकुल हो चुका था और फिर वो अपने दादाजी से यही कहती है कि दादाजी ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी दादाजी कहते हैं कि अरे पिंकी बेटा, ये लोग पार्क में घूमने के लिए आए, एक दूसरे के साथ बात करने के लिए आए होंगे। तभी पिंकी कहती है कि यहाँ पर तो कोई घूम ही नहीं रहा है, बल्कि सभी लोग घास पर बैठ करके एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। तभी उसके दादाजी उससे ये कहते हैं कि देखो, तुम यहाँ पर तो मेरे साथ घूमने के लिए आई है ना, तो फिर तुम घूमने पर ध्यान क्यों नहीं दे रही हो और बाकी लोगों पर क्यों ध्यान दे रही हो, कौन क्या करा है, और तुम्हें उनसे कोई लेना देना भी नहीं होना चाहिए। जिसके बाद दोस्तों अब धीरे धीरे रात भी हो चली थी और फिर दोनों जो है वो साथ में घर लौट करके आते हैं। और फिर जब वो लोग घर लौट कर आते हैं तो फिर वो लोग अपना खाना पीना खाते हैं और खाना पीना खाने के बाद जब इसके दादाजी अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, तभी क्या होता है कि जो ये पिंकी होती है वो भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। और तभी पिंकी के दादाजी उसे अपने कमरे में देख करके बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर पिंकी से पूछने लगते हैं कि अरे पिंकी, क्या बात है बेटा कि तू अपने कमरे में जा सोने के लिए नहीं गई अभी तक। तभी पिंकी उनसे यही कहते हैं कि दादाजी, दरअसल आपको तो पता ही है कि मुझे अकेले ऐसे कमरे में सोने में बहुत डर लगता है और वैसे भी आज घर पर दादी है भी नहीं और इसीलिए मैं तो यही सोच रही हूँ कि मैं आज रात के आपके साथ आपके ही बिस्तर पर रह जाऊं और फिर जब दादी वापस लौट कर आएंगी तब जाकर के मैं अपने कमरे में सोऊंगी। और जिसके बाद उसके दादाजी पिंकी से कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तुझे डर लग रहा है तो तू सो जा यहीं पर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मुझे भी अच्छा लगेगा और हम दोनों भी एक दूसरे से इस तरह से कई सारा बात भी कर लेंगे और फिर बाद में सो भी जाएंगे जब नींद आएगी तब। और फिर उसके बाद पिंकी को वो अपने कमरे में ही सोने के लिए इजाजत दे देता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही आधी रात का समय होता है और फिर जब वो गहरी नींद में सो जाते हैं तो जो पिंकी होती है उसकी अचानक से नींद खुल जाती है और फिर वो अपने दादा के साथ ही कुछ हरकतें करना शुरू कर देती है। अब दोस्तों कहीं ना कहीं जो उसका अंग वस्त्र था वही वो घसका देती है और उसके बाद वो कुछ और भी हरकतें की थी और तभी उसके दादाजी की नींद खुल जाती है और तभी वो ये देखते हैं कि पिंकी जो है वो कुछ चीज कर रही है। तभी वो उसे मना करने लगते हैं, कहते हैं कि देखो पिंकी, तुम अभी उस लायक नहीं हो। तभी पिंकी उसे ये कहने लगती है कि अरे दादाजी, आज आप मुझे बिल्कुल भी मना मत कीजिए और मुझे भी कुछ अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए मौका दीजिए। जिसके बाद उसके दादा अपने पिंकी के मुंह से ये बात सुनकर के एकदम से चौंक जाते हैं और फिर वो उससे पूछने लगते हैं कि अच्छा बताओ पिंकी कि तुमने ये सब कुछ कहाँ से सीखा है। तभी वो कहती है कि अरे दादाजी, इसमें सीखने वाली कौन सी बात है, जब कोई महिला और पुरुष साथ में होते हैं तो फिर अक्सर ही दोनों जो है वो एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करते हैं। और आज जब आप मुझे देखिए घुमाने के लिए पार्क में भी ले गए थे तो फिर वहां पर भी तो सभी लोग एक दूसरे के साथ मीठी मीठी बातें ही कर रहे थे, एक दूसरे के साथ वक्त ही बिता रहे थे और इसीलिए आज मैं आपके साथ मीठी मीठी बातें करना चाहती हूँ। तभी उसके दादाजी उसे कहते हैं कि देखो पिंकू, ये चीजें सही नहीं होती हैं और अगर कभी किसी को हमारे रिश्ते के बारे में इस तरह से पता चल जाएगा तो फिर इससे तुम्हारी और मेरी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। तभी पिंकी उसे कहती है कि अरे दादाजी, वैसे भी हमारे घर पर इस समय कौन है, हम लोग सिर्फ 2 ही लोग हैं और यहाँ कोई मौजूद नहीं है कि किसी को कुछ पता चलेगा, तो आप इतनी सारी चीजें मत सोचिए और कहा मैं किसी को जाकर के ये चीजें बताऊंगी और जाहिर सी बात है कि आप भी नहीं बताएंगे और मुझे ये पूरा यकीन है कि हम दोनों कभी किसी को ये चीजें बताएंगे नहीं है, तो फिर कैसे किसी को पता चलेगा। और फिर दोस्तों वो बहाना बनाते हुए पिंकी को भी कहीं न कहीं बहलाने फुसलाने लगता है, उसे मना भी करता है, कहता है कि देखो पिंकी, वैसे भी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तभी पिंकी कहने लगती है कि अब आपको बहाना से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है दादाजी, क्योंकि अब मैं कुछ सोच कर ही आई हूँ और वैसे भी मैंने एक रात को अपनी दादी के भी साथ मीठी मीठी बातें करते हुए देखा था। और जिसके बाद जब वो पिंकी के मुंह से ऐसी बात सुनते हैं तो वो और भी ज्यादा चौंक जाते हैं और फिर कहने लगता है कि अरे पिंकी, तुमने ये सब कुछ कैसे देख लिया। तभी वो कहती है कि दादाजी, दरअसल बात यह है कि एक रात को जब मैं कमरे में सोई हुई थी तभी मुझे अचानक से काफी जोरों की प्यास लगी हुई थी और फिर जब मैं कमरे से पानी पीने के लिए किचन की ओर बढ़ी ही थी कि तभी मुझे आपकी खिड़की खुली दिखाई दी थी और तभी आपकी नजर, आप लोगों पर मेरी नजर चली गई थी और मैं वहीं पर खड़ी होकर के सब कुछ नजारा देख ली। और जिसके बाद दोस्तों वो पिंकी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत हैरान परेशान हो जाते हैं और तभी पिंकी उससे कहती है कि दादाजी, आप इतने बिल्कुल भी घबराइए मत, वरना फिर मैं आप दोनों के बारे में भी सबको बता दूंगी।
और तभी उसका दादा उसे कहने लगता है कि अरे पिंकी देखो, तुम ऐसा कुछ भी मत करना, ऐसी बातें किसी से कही थोड़ी ना जाती है, और वैसे भी इससे तो हमारी ही और तुम्हारी बदनामी होगी। तभी पिंकी कहती है कि देखिए दादाजी, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं उल्टा कल सुबह को सबको जाकर के ये चीजें बता दूंगी। और तभी उसका दादा कहता है कि ठीक है, फिर जो तुम्हारा मन है वो मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। और फिर दोस्तों उसके बाद वो पिंकी को अपने बगल में ही लेटने के लिए कहता है, और फिर पिंकी को दादा जैसे जैसे उसे कह रहा है वैसे वैसे वो करती है, और दादा भी उसका साथ दे देता है। और पिंकी तो पहले से ही इन चीजों के लिए तैयार थी, पिंकी तो खुद ही इन चीजों को देख करके एकदम से उसका मन व्याकुल हो जाती है। और फिर दोनों एक दूसरे के साथ, दोस्तों आप समझ सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं। कुल मिलाकर के वो लोग एक दूसरे के साथ गलत रिश्ते में आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद कहीं ना कहीं पिंकी की स्थिति बिगड़ जाती है, और फिर उसके दादा जब पिंकी की ऐसी स्थिति देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं, और फिर वो उसे लेकर के तुरंत ही एक हॉस्पिटल में जाते हैं, जहां पर उसे एडमिट किया जाता है, और फिर उसके बाद उसका इलाज शुरू कराया जाता है। और तभी क्या होता है कि घर पर जो पिंकी की दादी होती है वो भी लौट कर आ चुकी थी, और जब वो घर पर आती है तो देखती है कि घर पर कोई मौजूद नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो सोच में पड़ जाती है कि यहाँ दोनों कहाँ चले गए। और फिर उसके बाद वो अपने बेटे और बहू के पास फोन लगाती है, कहती है कि पिंकी घर पर नहीं है। तो फिर वो कहते हैं कि अरे वहीं कहीं पर होगी, अपने दादाजी के साथ हो सकता है कहीं घूमने के लिए गई होगी। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो पिंकी की दादी थी वो बहुत देर तक घर पर उनके लौटने का प्रतीक्षा भी करती हूँ, और जब वो लोग घर पर लौट कर नहीं आते हैं और धीरे धीरे करके जब शाम हो जाती है तो फिर जो पिंकी के दादा होते हैं वो पिंकी को खाना लेने के लिए घर लौट कर आते हैं। और तब जब वो घर जाते हैं तो देखते हैं कि अब पिंकी की दादी भी घर लौट करके आ चुकी है। और फिर जब उसकी पत्नी उससे पूछने लगती है कि कहाँ है पिंकी, दिखाई कहीं नहीं दे रही है, और क्या वो आपके ही साथ गई थी ना। और फिर उसके बाद दोस्तों वो शर्म के मारे पिंकी की दादी को कुछ बता नहीं पाता है, और यही कहता है कि दरअसल पिंकी जो है वो खेलने के लिए अपनी सहेली के घर पर रही गई है। और तभी उसकी पत्नी उससे पूछने लगती है कि बताओ कौन सी सहेली के घर पर गई है, कहीं तुमने कुछ किया तो नहीं है। और उसके बाद दोस्तों जो दादाजी थे वो सब कुछ बता देते हैं, कहते हैं कि देख इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, दरअसल पिंकी के ही जिद करने की वजह से मैंने उसके साथ अपना काम किया था। मैं तो उसे कितनी बार मना भी कर रहा था, लेकिन फिर वो मुझे धमकियां देने लगी, कहने लगी कि मैं सुबह में आप दोनों की सारी बातें जो है वो गांव वालों को बता दूंगी कि आप लोग मेरे सामने ये सब कुछ करते हैं। और आखिरकार बदनामी के डर के मारे मुझे ये सब कुछ करना पड़ा था। और उसके बाद दोस्तों पिंकी की जो दादी होती है जब उन्हें इस सच्चाई के बारे में पता चलती है तो फिर वो तुरंत ही पिंकी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। और फिर जब वहां जाती है और जब उसकी मुलाकात वहां पिंकी से होती है तो पिंकी जो है वो अपनी दादी को गले लगा करके रोना शुरू कर देती है, और फिर उससे यही कहती है कि दादी मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझसे गलती हो गई, दादाजी तो मुझे इस चीज के लिए मना कर रहे थे लेकिन मैं ही नहीं मानी। और तभी दोस्तों पिंकी के जो माता पिता थे वो भी वहां पहुंच चुके थे, और जब वो लोग वहां पहुंचे और जब वो पिंकी की ये हालत देखते हैं तो फिर कहीं ना कहीं उनको भी काफी ज्यादा तकलीफ होती है, उनके भी होश उड़ जाते हैं। और पिंकी के पिता उसकी माँ को डांटना शुरू कर देते हैं, कहने लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम पिंकी को हमारे साथ रखती तो शायद आज पिंकी को इस तरह से तबीयत ना खराब होता, ये इस तरह से एडमिट ना हुई होती। और उसके बाद दोस्तों पिंकी की माँ पिंकी की हालत देख करके वो भी भावुक हो जाती है और वो भी रोना शुरू कर देती है। और फिर बाद में वो भी पिंकी से माफी मांगती है, कहती है कि बेटी आज के बाद अब मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी, और अब मैं तुम्हारे ही साथ रहूंगी, और अगर कभी शहर जाना भी हुआ तो फिर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के ही चलूंगी। और दोस्तों इस तरीके से पिंकी जो है वो अपनी माँ की ये बातें सुन करके भी खुश हो गई थी, और उसके 2-3 दिन तक वो हॉस्पिटल में भी एडमिट रही। और फिर जब वो ठीक हो जाती है तो फिर वो अपनी घर जो है वो वापस से अपने माता पिता के साथ घर लौट करके आती है। और उसके बाद पिंकी के जो दादाजी थे वो पिंकी से माफी मांगते हैं, कहते हैं कि देखो बेटा ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था। तो पिंकी कहती है कि दादाजी अब जो हो गया सो हो गया, मेरी नासमझी की वजह से हो गया, लेकिन हाँ अब मुझे ये सारी चीजें समझ आ गई है कि जो रिश्ते नाते होते हैं वो सब क्या होते हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों सभी जो है वो अपना साथ में हंसी खुशी से रहने